नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, वंचितों का भारत लेके मैं फिर आपके साथ। आज सबसे पहले श्रद्धा, उस शख्सियत को जिस शख्सियत ने हमें बल दिया, वो शख्सियत है परियर। परियर भले ही दक्षिण के थे, लेकिन उनकी जरूरत आज भी उत्तर में है। उत्तर में इसलिए है कि उत्तर में एक वहम बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। परियर साहब अपने जीवन में उन्होंने जितना सुधार किया और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों से जाहिर होता है कि वह हम भ्रम जो है उसको लगातार फैलाया जा रहा है। साथियों, कल रात को खबर आई थी मध्य प्रदेश और यूपी से। इन दोनों स्टेट्स में रात को 11 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया था ओमिक्रॉन को लेकर। कोविड का ये वेरिएंट है और इसकी दहशत जो है बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी। कल ही मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और टीकाकरण पे जोर दिया था। लेकिन आज हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने बाकायदगी से पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक 358 केसेस जो हैं वो भारत में मिले हैं और उनमें से 114 लोग जो हैं वो निजात पा चुके हैं इस बीमारी से, जिसको लेकर दुनिया में हल्ला है। साथियों, हेल्थ सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि कोविड के लिए जो मेडिसिन बनाई गई थी वही दवाएं ओमिक्रॉन में भी सहायक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दिखाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। और वही डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि देयर इज नो ब्लैंकेट जनरल WHO is currently not recommending the general vaccination of children। तो पूरी टोटलिटी में देखिए, एक उसी फ्रेमवर्क से ड्रिवन बाय साइंस that is applicable to our situation, driven by science which is applicable to our vaccines. What you read largely is about different platform vaccines in different settings with different profile of their comorbidities and age profiles in some ways. So it has to be evidence driven, and remember, India's science is very strong. India has top scientists. Our laboratories, our clinical researchers and biomedical researchers have tremendous insights. This is क्योंकि ये अब इमर्ज हो रहा है, तेज़ी से बदलता है, इसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड उसी चलते चलते करना पड़ रहा है। साथियों, इसी के साथ बात मध्य प्रदेश की, जिस मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। ये ओमिक्रॉन की दहशत की वजह से उस मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से ओबीसी पंचायत चुनाव में अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा हुआ है और सरकार को लगातार चेता रहा है। याद होगा आपको किस तरह सरकार ने ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का आरक्षण जो था वो निगल लिया था। साथियों, इसी के साथ बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पहाड़ों पे मनुवाद का प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है। ये प्रदूषण, जातिवाद का जो प्रदूषण है, फैलाने वाले मनु की औलाद है। एक गांव है जौलगांव, जिला चंपावत का। उसी जौलगांव में सुनीता देवी, जिनको भोजन माता लगाया गया था स्कूल के अंदर, और पंचायत के सदस्यों के दबाव में स्कूल मैनेजमेंट ने सुनीता देवी को भोजन माता के ओहदे से बर्खास्त कर दिया, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। ये कहानी जो है वो एक दबाव की कहानी है। वो बच्चे ने कहा था कि मैं एससी
कुक के बना हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम लोग वहां पे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये सूरत हाल है पहाड़ की। यहां पे जातिवाद का लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करते हैं जौल गांव के पंचायत अध्यक्ष दीपक राय के साथ। दीपक राय एससी समुदाय से वंचितों के भारत के प्रतिनिधि हैं, उस जौल पंचायत के और अध्यक्ष हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं दीपक राय जौल में जातिवाद प्रदूषण को लेकर। दीपक, आपने ये जो पत्र लिखा है जिलाधिकारियों को और जिसमें आपने बताया है कि ये जो आपके पंचायत के 5 सदस्य हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन किया है, ये रेजिग्नेशन क्यों है? पहला सवाल। सर अब इसमें यह है कि मैं उस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ सर। अब मेरे ऊपर थोड़ा सा ये दबाव बनाना चाह रहे हैं ना। तो दबाव बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा है कि मैं तो पंचायत में किसी भी वर्ग को हो या उसको मैं अपनी समान दृष्टि से देखता हूँ। ठीक है। मेरे लिए कोई सवर्ण या वो एससी का हो या कोई हो, मेरे लिए तो बराबर है पंचायत प्रतिनिधि होने के हिसाब से जी। तो अब इनको ये लग रहा है कि चलो मैं भी एक एससी का, मेरा दोष यही है कि मैं एक एससी का जो है कि कैंडिडेट था और एससी के जो कि बिलोंग करता हूं। तो अब ये समझ रहे हैं कि ये जो है कि ये महिला भी एससी है, इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे लिए तो जो 10 आवेदन आए थे हमारे जो है कि राजकीय इंटर कॉलेज सुखीडांग में जी, तो उन 10 आवेदनों में जो है कि विद्यालय प्रबंधन जो है प्रशासन ने अपनी जो है उसमें कमेटी बैठाई प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार। हाँ। तो सर उसमें जो पात्र जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी, जो भारत सरकार का शासनादेश था, उसके अनुसार उसमें चयन समिति ने सुनीता देवी वाइफ ऑफ प्रेम राम का जो है चयन जो है कि कर दिया। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। वो रिपोर्ट है हमारे प्रधानाचार्य जी जो राजकीय इंटर कॉलेज है उनको सौंप दी। हाँ। इसके अनुसार सर इसमें 25 तारीख को जो है कि 25 नवंबर को खुली मीटिंग हुई वहाँ पर, तो जिसमें कि हमको भी जो है कि प्रधानाचार्य जी ने लेटर दिया था आने का, जी, आमंत्रण किया था। तो हमारे जो श्यामला ताल के ग्राम प्रधान जगदीश प्रसाद जी हो गए और जौल की जो प्रतिनिधित्व अभी मैं कर रहा हूँ वहाँ पर मैं हो गया खुद स्वयं जी। बाकी वहाँ पर क्षेत्र पंचायत दीपा जोशी जी थी, हाँ। जो पीटी अध्यक्ष नरेंद्र जोशी जी और जो है कि हमारे एसएमसी के अध्यक्ष है वहाँ पर क्या कहते हैं ये स्वरूप राम जी। हाँ। बाकी वहाँ पर जो भी हमारे गांव के मतलब जो कहानी आप दीपक जो कहानी बता रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि पूरे पहाड़ पे जातिवाद का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि एक मैं एससी का एक यहाँ पर कैंडिडेट हूँ सर ना जी। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है कि इस महिला को बैठाइए, आप इसको जो है कि बैठाइए, हम तब जो है कि हमारे बच्चे विद्यालय में खाना खाएंगे। सवर्ण जात की एक भोजन माता को रखने की जो इनकी एक सोच है। मतलब वही मनुवादी किसी होटल में जाके वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि बनाने वाला कौन है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं पूछा जाता बनाने वाला कौन है, लेकिन गांव के अंदर ये अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जातिवाद का सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये है दीपक, जितना प्रेशर आप पे है, जितने आपके साथियों ने 5 लोगों ने रेजिग्नेशन जो किया है, अब उससे पार कैसे पाएंगे आप? सर उसमें क्या है कि जो हमारे जो इनने किस आधार पे ये दिया है जो है कि इनने रिजाइन जो दिया है, अब उस आधार पे इनने क्या वहाँ पर जो है कि आधार क्या बना रखा है वो चीज ये वहाँ पर सिद्ध करेंगे सर। हमारी कि हमने एक जो है ऐसी महिला को हटा दिया, ये सिद्ध करेंगे? जी इनका यही एक जो है कि यही आधार होगा, बल्कि जो कि हम ऐसे रिजाइन करके जो है कि इसको हम जो है कि एक जो भारत करेंगे। दीपक, ये जो भारत है ये भारत बहुजनियों का है। इस भारत में
बहुजनी जो है वो उनकी भले ही ये जातिवाद का जहर जितना घोल रहे हैं उससे बहुजन वंचित हो गया है, लेकिन अंततः भारत है तो बहुजनियों का। जी जी जी। तो ये दबाव क्यों सहेंगे आप? नहीं सर, हम दबाव बिल्कुल नहीं सहेंगे, हमें तो न्याय चाहिए सर। मैंने तो इसी के संज्ञान में जो है कि मैंने जो है हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र लिखा है, और माननीय एसपी साहब को हमने पत्र लिखा है, और हमारे टनकपुर के जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं उनको भी मैंने आज ज्ञापन दे रखा है कि इसकी जो भी भूमिका है सर, इसमें आप जो है कि हमें जो है कि जांच करिए या न्याय दिलाइए कि किस आधार पे इन लोगों ने जो है कि अपना इस्तीफा दिया है यहाँ पर। दीपक, मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि ये जो संघर्ष है, संघर्ष में दबाव की जो रणनीति अपनाई जा रही है, राजनीति के साथ एक रणनीति बनाई जा रही है, उसकी काट कैसे करेंगे आप? उसकी काट सर, जो हमारा अभी जो है सर, हमें जो अधिकार दिया है माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, हमें जो संविधान दिया है उस संविधान के अनुसार हम तो सर हमें अपना अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपको मानना भी चाहिए। अगर ये क्योंकि इस्तीफा अगर दे रहे हैं संविधान तो हमारे, कहता है, लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं वो संविधान को नहीं ना मान रहे, तभी तो आप पे दबाव बनाया जा रहा है। जी 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 जी, दबाव बना रहे हैं। फिर ये जो है कि अपनी या तो राजनीतिक कुछ दबाव हो रहा है इसमें, या किसी का ऐसे अच्छे आदमी का दबाव हो रहा होगा। तो ये गांव की बात जो है, ग्रामीण बात जो है, वो शहर तक कब पहुंचेगी? कब अधिकारी इस पे एक्शन लेंगे? जी यही तो हम कह रहे हैं सर, इतना समय हो गया है जो है कि अभी तो टाइमिंग इसको बहुत ज्यादा हो गई है, अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं? आपने स्टेट के होम मिनिस्टर को ये लिखा है? आपने सीएम को लिखा है उसके बारे में? अभी तक तो सर हमने अभी जो है कि हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि हमारी जो है कि ये पीड़ित महिला को ये न्याय देंगे करके, महिला ने, हमें पता चला कि महिला ने डीएम साहब और एसपी साहब को दिया था पत्र। नेशनल एससी कमीशन है, आप नेशनल एससी कमीशन पे क्यों दरख्वास्त नहीं डालते अपनी? वहां पे एप्लीकेशन क्यों नहीं आप डालते हैं? ये सर हमने सोचा यहाँ का जो न्याय व्यवस्था है, क्या पता इसमें हमें न्याय मिल जाए, अभी तक तब हम उसके लिए रुके थे। लेकिन जो दबाव आप पे है उससे आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? सर कोशिश तो कर रहे हैं, देखें अब व्यवस्था क्या होती है। कोशिश चलिए, तो जारी है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंचितों का भारत इस लड़ाई में आपके साथ है, और मैं ये बात जो है वो नेशनल कमीशन, जो एससी कमीशन है, नेशनल एससी कमीशन है, वहां तक आपकी बात मैं पहुंचाता हूं। मैं जी जी जी, आपसे यही गुजारिश है कि आप ये हमारी जो है कि सुरक्षा के लिए भी थोड़ा सा आग्रह करता हूं मैं सर आपको। नहीं, वहाँ पर जो है कि हमारे, मैं आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, और सरकार से हम लोग मिलकर आग्रह करते हैं कि आपकी जान माल की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जी जी, धन्यवाद। साथियों, इसी के साथ यूपी का 6-9K आरक्षण घोटाला पिछले करीब करीब 190 दिन से यूपी के अंदर ये जो टीचर्स हैं, हेल्पिंग टीचर्स जो हैं, उनकी नियुक्ति को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ था और एक घोटाला सामने आया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेके वहाँ पे एजिटेशन किया। एजिटेशन के साथ ही जब बात नहीं बन पाई तो भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब यूपी की सरकार ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पर चलते हुए पहले तो उनको बातचीत के लिए बुलाया, आंदोलनकारियों को, फिर बातचीत के साथ ही उनको एक सौगात दी कि हम 6000 लोगों को एडजस्ट कर देंगे नौकरी में, और जो बाकी 17,000 नौकरियां हैं उसको बाद में देखा जाएगा। लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप। अब दुविधा में है कि 190 दिन वो संघर्ष करते रहे और सरकार ने आखिर किया तो क्या किया। अब उहापू की स्थिति में है, क्योंकि जब सरकार ने कल बुलाया था, आज दिन में 2 बजे मीटिंग हुई, इसके बाद 4 बजे मंत्री जी का आ गया प्रेस बयान आ गया कि हम 6000 नौकरियां देने को तैयार हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में 6-9K ये जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें लगभग 20 से 22 हजार
कि नौकरियां सरकार ने उन लोगों को दी है जो लोग पात्र नहीं थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है यूपी के अंदर। साथियों, इसी के साथ बात पंजाब की। पंजाब के पहले दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अंततः कबूल किया है कि कपूरथला में किसी किस्म की गुरुद्वारा साहब की कोई बेअदबी नहीं हुई थी, ना गुरुद्वारा साहब की, ना निशान साहब की, ना गुरु ग्रंथ साहब की। वहां पे एक शख्स जो घुसा था, जिसको पीट पीट के मार डाला गया था, वो शख्स चोरी के इरादे से गुरुद्वारा में घुसा था। गुरुद्वारा भी जो है वो एक घर है, घर के ऊपरी जो माले हैं वहां पे गुरुद्वारा है और वहां पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ है, लेकिन नीचे जो है वो फैमिली रहती है। फैमिली के अंदर वो उस घर में गया था और उसका गुरुद्वारा से कोई ताल्लुक नहीं सामने आया उनकी पुलिस का। पहले कपूरथला के एसएसपी ने कहा था और अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि ये मामला सीधा सीधा जो है चोरी चकारी का है और चोरी की नीयत से घुसे शख्स को पीट पीट के मार डाला गया। बाद में नाम दिया गया बेअदबी का। चन्नी लुधियाना से चंडीगढ़ लौटे थे। लुधियाना में कल ब्लास्ट हुआ था। अभी तक उस ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। होता यह है कि ब्लास्ट के कुछ देर बाद ही अगर किसी आतंकी संगठन ने ये ब्लास्ट किया होता है तो वो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको विज्ञप्ति भेज के जिम्मेदारी लेता है कि हम लोगों ने इस करतूत को अंजाम दिया है। लेकिन लुधियाना के मामले में अभी तक किसी का कोई भी रिएक्शन किसी आउटफिट का नहीं सामने आया है। ऐसे में ये जो साजिश है ये बेहद खतरनाक साजिश है और इसको बेनकाब करना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कई तरफ सुई घूमती हुई जा रही है। हरमंदर साहब और कपूरथला में हुआ है, उसकी भी हम, क्योंकि हरमंदर साहब एसजीपीसी ने कहा पहले हम जांच करेंगे, हमने कहा करो। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसीं कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे छुटकारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले में ऐसी हल कर लिया है ते अज हल के मुताबिक FIR को अमेंड कर दिया जाएगा। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात सोमवार और एक बार फिर वंचितों के समाज सुधारक परियर साहब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे हार्दिक श्रद्धांजलि। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।